माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। क्योंकि देखिए आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिस भाषा का प्रयोग करते समय हिचकिचाहट महसूस करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। इसके अलावा यदि आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है, आपकी ग्रामर अच्छी है, बट यू आर मिसिंग एट द वोकैबुलरी, या अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है बट आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट जाता है आपकी फ्लुएंसी पर। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली जो बिगिनर्स हैं, बहुत ही फर्स्ट स्टेप से अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो बहुत जल्दी और आसान तरीके से धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकेंगे। दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर ऐसा कोई वर्ड है या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसकी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जनरल रूल्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। अगर हम बात करें सिंपली कि सेंटेंस अगर आपको फ्रेम करना है तो आप सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही एक बेसिक सेंटेंस फॉर्म करने का रूल है। सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे ही, शी, इट, नेम, ये तो सारे हो गए आपके सिंगुलर यानी कि एक वचन, और यू, वी, दे ये हो गए आपके प्लूरल यानी कि बहुवचन। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अगर आप देखें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये जो सहायक क्रिया होती हैं इनके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, इधर इट इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देन आपका मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो भी काम हो रहा है, द वर्क, द वर्क इज बीइंग डन, जो भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब आपकी मुख्य क्रिया। अब जो आपकी मेन वर्ब होती है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अराइज, अरोज, अराइजन, बिगिन, बिगेन, बिगन, और भी ऐसे बहुत से आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अगर आप चेक करेंगे किसी बुक में, या मैं आपको आगे के सेशन में काफ़ी सारे जो 3 वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं वो मैं आपको अवेल करा दूंगी। देन आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, अपॉन विच द वर्क हैज बीन डन, जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे अगर अपन बात करें, जो हमने सबसे पहले ऊपर ये जो एक बेसिक रूल पढ़ा था, इसके हिसाब से अगर अपन कुछ एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, देन आर आपका हेल्पिंग वर्ब, देन प्लेइंग मेन वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी हैव दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। तो दे यहाँ पर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, देयर वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलते हैं कुछ और रूल्स देखते हैं। फर्स्ट इज ना है या पढ़ता है। अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो होता क्या है जनरली हम लोग सेंटेंस पहले अपने माइंड में जो फ्रेम करते हैं वो हिंदी में ही फ्रेम करते हैं, देन वी कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो अगर अपन बात करें ना है या पढ़ता है, ऐसे सेंटेंसेस जो लास्ट में जिनके ना है या पढ़ता आता है, जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को क्रिकेट खेलना है, मुझे जॉब पर जाना पड़ता है, या हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, या हमें टीवी देखना है, कुछ भी अगर ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे ना है या पढ़ता आ रहा है तो वहाँ आपको यूज़ करना है हैज़ टू या हैव टू। हैज़ टू आप कहाँ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ में, या अगर आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और हैव टू आप यूज़ करेंगे आई, यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जिस बच्चों को क्रिकेट खेलना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ना है, चिल्ड्रन हैव टू प्ले क्रिकेट। राम को किताब खरीदनी है, राम हैज टू बाय अ बुक। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमर्रा के जो काम है, रोजमर्रा की जो आपको वार्तालाप है या जो बातें होती है उसमें बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका रूल है हैड टू। हैड टू का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब होता है करना पड़ा।
मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन। कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा, मुझे घर पर ही रुकना पड़ा, मुझे जाना तो पार्टी में था बट मुझे घर पर ही रुकना पड़ा। तो इस तरह की अगर कोई आपको मजबूरी में आपने कुछ काम किया है तो वहां पे आप यूज करेंगे हैड टू। मुझे दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन। शाम को गाना गाना पड़ा, शाम हैड टू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि शाम को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गाना नहीं गाता, फिर भी उसने मजबूरी में काम किया। क्या जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तो हैड टू का नेगेटिव बनता है डिड नॉट हैव टू। अब अगर अपन एग्जाम्पल देखें, सेम एग्जाम्पल, आई हैव टू रन, इसी का नेगेटिव बनाए, आई डिड नॉट हैव टू रन। नेक्स्ट, श्याम हैड टू सिंग अ सॉन्ग, श्याम डिड नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ये एक रूल आपका है। आई होप आप लोग बहुत इजीली इस रूल को समझ रहे होंगे। और वैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि जितने भी रूल्स मैं आपको बता रही हूँ इन पे कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेज आप लोग अपना खुद कुछ भी सोच के फ्रेम कीजिए, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज वॉज टू वर्ड टू। वॉज टू वर्ड टू का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, ना था। कोई भी काम आपको पास्ट में करना था वहां पर आप यूज करेंगे वॉज टू या वर्ड टू। अब देखें, अगर अपन बात करें तो वॉज टू, वॉज आप कहाँ यूज करते हैं, वॉज टू आप यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, जहां भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड आई के साथ में, और वर्ड टू आप यूज करेंगे प्लूरल के लिए, जहां भी आपका सब्जेक्ट या कर्ता जो है वो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पढ़ाई करनी थी, ये देखिए लास्ट में आ रहा है नी थी, तो यहाँ पर वी वर टू स्टडी। नेक्स्ट इज मुझे स्कूल जाना था, आई वॉज टू गो टू स्कूल। इसी के अगर नेगेटिव की बात करें तो वॉज टू का नेगेटिव बनता है वॉज नॉट टू, और वर्ड टू का नेगेटिव बनेगा वर नॉट टू। फॉर एग्जाम्पल, हमें पढ़ाई नहीं करनी थी, वी वर नॉट टू स्टडी। वर्ड टू की बात करें, मुझे स्कूल नहीं जाना था, आई वॉज नॉट टू गो टू स्कूल। बट स्टूडेंट्स प्लीज ये जो लास्ट के 2 सेंटेंस हैं सीरियस मत लीजिए एंड गो टू योर स्कूल डेली। नेक्स्ट इज विल हैव टू। विल हैव टू का जो मतलब होता है दैट इज पड़ेगा। कोई भी काम आपको आगे मजबूरी में करना पड़ेगा, वहां पर आपका आता है विल हैव टू। जैसे उसे काम करना पड़ेगा, शी और ही विल हैव टू वर्क। तुम्हें सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड फॉर ऑल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विल हैव टू के। अगर हम नेगेटिव इसका बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो विल हैव टू का नेगेटिव होगा विल नॉट हैव टू। Same example, we'll convert the same example into negative. You will not have to work, she will not have to cook food for all. ये था आपका will have to. Next is should have. Should have के साथ में हम यूज करते हैं verb की थर्ड फॉर्म, और इसका जो मतलब होता है वो होता है चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था, तुम्हें समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंचना चाहिए था। इस तरह के जो बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं उनके लिए आप यूज करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें गाना गाना चाहिए था, यू शुड हैव संग द सॉन्ग। हमें पार्टी में जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन टू द पार्टी। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में आप सेम ही रूल को फॉलो करेंगे। अगर बात करें नेगेटिव की तो इसका नेगेटिव होगा शुड नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट हैव डन दिस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव फॉलोड बैड हैबिट्स। तो ये आपके कुछ बहुत ही जनरल रूल्स थे जो बिफोर प्रीसीडिंग टूवर्ड्स टेंस, हम टेंस से भी पहले हमने अभी ये रूल्स सीखे हैं। तो आई होप आपको ये बहुत आसान तरीके से मैंने रूल्स को सिखाने की कोशिश की है, और मेरा यही सजेशन है फिर से कि आप इन सारे रूल्स पे कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाइए, और फिर देखिए आपको अपने आप अच्छा लगेगा इस लैंग्वेज को यूज़ करने में। आपके दिमाग में खुद से सेंटेंसेस आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। बट जाने से पहले आज का वर्ड ऑफ द डे है बिजार। आप इसको बिजारे नहीं बोलेंगे, इट्स बिजार। इट मीन्स वेरी स्ट्रेंज या ऑड, कोई भी बहुत अजीब, अनोखा या असामान्य, उसके लिए हम यूज करते हैं बिजार।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।